नमस्कार दोस्तों, भारत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहने वाला है उत्तराखंड जनगणना 2011। उत्तराखंड जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आज हम उन पॉइंट्स पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनगणना 2011 के हिसाब से उत्तराखंड की जनगणना किस तरह रही, उसी पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि उत्तराखंड की जनगणना 2011 से अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड की जनगणना रही कितनी रही? 1,86,292। 1,86,292 2011 के हिसाब से उत्तराखंड की जनगणना रही। 2011 के हिसाब से अगर हम भारत की बात करें, भारत के अंदर 2011 के हिसाब से जो जनगणना रही वो कितनी रही? 121 करोड़ 5। अगर मैं बात करूं कि उत्तराखंड की जो जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहा, वो 0.83% आप देख रहे हैं रहा। जनसंख्या के मामले में जो भारत के अंदर उत्तराखंड का स्थान आता है वो आपका आता है 20वें नंबर का। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जो है उत्तराखंड के वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे आपका हरिद्वार, दूसरे नंबर पर देहरादून और तीसरे नंबर पर उधम सिंह नगर। तो दोस्तों, ये हमारे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं उत्तराखंड के अंदर। पहले पर हरिद्वार, दूसरे पर देहरादून और तीसरे पर उधम सिंह नगर। वही हम बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों की। तो सबसे कम जनसंख्या में पहले नंबर पर आपका रुद्रप्रयाग, दूसरे पर चंपावत और तीसरे पर बागेश्वर आता है। दोस्तों, 3 जिले उत्तराखंड के ऐसे हैं जो राज्य के अंदर आधी से ज्यादा जनसंख्या उन 3 जिलों में निवास करती है। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये राज्य के 3 जिले ऐसे हैं जहां पर 51.91%। वहीं हम देखें कि 2011 के अनुसार जो शिशुओं की कुल जनसंख्या है राज्य के अंदर वो 13.44% आप देख रहे हैं। यहां पर अब बात करते हैं 10 की वृद्धि की। 10 की वृद्धि यानी कि पिछले 10 साल में अब तक में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही है? तो राज्य के अंदर 18.81% की अब तक की 10 की वृद्धि रही है। 2001 से लेकर के 11 तक के बीच में जो 10 की वृद्धि रही है 18.81% रही है। जबकि राष्ट्र के अंदर जो 10 की वृद्धि रही 17.70% रही। 10 की वृद्धि जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड का जो देश के अंदर स्थान आता है वो आता है आपका 18वें नंबर का। 18वां स्थान जनसंख्या वृद्धि में है उत्तराखंड का देश के अंदर। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर जो रही है वो किस जिले की रही है? उधम सिंह नगर की रही है। 33.45% ये 10 की वृद्धि रही है। वही हम बात करें कि सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जिला जो रहा है वो आपका पौड़ी रहा है, जिसमें ऋणात्मक 10 की वृद्धि रही, -1.41 की 10 की वृद्धि रही। वहीं दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा आता है जिसमें -1.28% की ऋणात्मक वृद्धि देखने को आपको मिली है। दोस्तों, हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, ये हमारा जनसंख्या घनत्व है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति रहते हैं। उत्तराखंड का जनसंख्या जो घनत्व आप देख रहे हैं 189 है। वहीं हम भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 आपको देखने को मिलता है। पिछले दशक से अगर हम लगाएं, पिछले दशक से लेकर के अब तक के दशक में जो जनसंख्या घनत्व वृद्धि देखने को मिली उत्तराखंड के अंदर वो 30 वृद्धि देखने को मिली है। यानी कि जो पिछले दशक की जो जनसंख्या घनत्व था हमारे उत्तराखंड का वो था 159। अब 2011 के अनुसार जो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है वो है 189। जनसंख्या घनत्व के मामले में जो उत्तराखंड का स्थान रहा है वो देश के अंदर 25वां रहा है। यानी जनसंख्या के मामले में
25th प्लेस पर उत्तराखंड राज्य का नाम आता है। राज्य के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हरिद्वार जिसका 1801 जनसंख्या घनत्व, दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर जिसका 649 और तीसरे पर देहरादून जिसका 549 जनसंख्या घनत्व है। वहीं हम सबसे कम जनसंख्या घनत्व जिले की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व है वो उत्तरकाशी आपका 41, चमोली 49, पिथौरागढ़ 68। ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले उत्तराखंड के जिले हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार में है 1106, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है जिसका जनसंख्या घनत्व 17 है। जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि जो रही है हरिद्वार में रही है, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि जो रही है वो आपका अल्मोड़ा जिले में रही है। बात करते हैं लिंगानुपात की। दोस्तों लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो है 963, जबकि भारत का जो लिंगानुपात है 943 है। लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड का जो स्थान आता है हमारे देश के अंदर वो 13वें नंबर का स्थान आता है, यानी कि उत्तराखंड जो राज्य है वो देश में 13वें नंबर पर आ रहा है लिंगानुपात में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, उत्तराखंड के अंदर जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं वो आपके अल्मोड़ा पहले नंबर पर आता है जिसका लिंगानुपात 1139 है। वहीं दूसरे नंबर पर रुद्रप्रयाग जिसका लिंगानुपात 1114 है। वहीं तीसरे नंबर पर आपका पौड़ी है जिसका लिंगानुपात 1103 है। सबसे कम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं हरिद्वार पहले नंबर पर आता है जिसका सबसे कम लिंगानुपात है 880 हरिद्वार का लिंगानुपात है। दूसरे नंबर पर आपका देहरादून जिसका 902 लिंगानुपात, और तीसरे नंबर पर आपका उधम सिंह नगर जिसका 920 लिंगानुपात है। अनुपात वाला राज्य है वो है केरल जिसका 1084 लिंगानुपात है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपका हरियाणा है 879। पिछले दशक की अगर हम बात करें तो पिछले दशक में लिंगानुपात में जो सर्वाधिक वृद्धि वाला जो जिला रहा है उत्तराखंड का वो टिहरी रहा है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला रहा है वो चंपावत रहा है। उत्तराखंड राज्य के 7 जिले ऐसे हैं जो लिंगानुपात में 1000 से अधिक हैं, और 9 जिले ऐसे हैं जो लिंगानुपात में राष्ट्रीय लिंगानुपात से उनका अधिक है, यानी कि 9 जिलों का लिंगानुपात जो है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिंगानुपात की अगर हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 है, और वहीं शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, शहरी क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वो आपका 884 है। उत्तराखंड की जो वर्तमान जनसंख्या में 0 से 6 वर्ग के जो आयु के बच्चे हैं उनका लिंगानुपात 890 है, जबकि राष्ट्र का जो औसत लिंगानुपात है वो 919 है। शिशु लिंगानुपात में सबसे पहला स्थान अल्मोड़ा जिले का आता है जिसका लिंगानुपात 922 है। वहीं सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है पिथौरागढ़ है जिसका लिंगानुपात 816 है। बात करते हैं उत्तराखंड की साक्षरता की, लिटरेसी रेट। उत्तराखंड की कुल साक्षरता दर जो है 78.82% है। वहीं पुरुष साक्षरता में 87.40% और महिला साक्षरता में 70% है। भारत की लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, भारत की साक्षरता दर की अगर हम बात करें, भारत की साक्षरता दर 74.04% है। वहीं भारत की पुरुष साक्षरता दर जो है 82.14% है। भारत की जो महिला साक्षरता दर है 64.46% है। साक्षरता के अनुसार लिटरेसी रेट में जो उत्तराखंड का स्थान आता है वो देश के अंदर 17वें नंबर का आता है। वहीं पुरुष साक्षरता में जो देश के अंदर उत्तराखंड का स्थान आता है 13वें नंबर का आता है। महिला साक्षरता के अनुसार जो उत्तराखंड का स्थान आता है देश के अंदर 20वें नंबर पर है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की।
सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला उत्तराखंड का देहरादून है, जिसका साक्षरता दर 84.25% है। वहीं दूसरे नंबर पर नैनीताल, जिसकी साक्षरता दर 83.88% है। तीसरे नंबर पर आपका चमोली, जिसकी साक्षरता दर 82.65% है। राज्य के सबसे कम साक्षरता वाले जिलों की अगर हम बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर उधम सिंह नगर की है, जिसकी साक्षरता दर 73.10% है। दूसरे नंबर पर हरिद्वार, जिसकी साक्षरता दर 73.43% है। तीसरे नंबर पर आता है आपका उत्तरकाशी, जिसकी साक्षरता दर 75.08% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता उत्तराखंड के अंदर किस जिले की है? रुद्रप्रयाग, और साक्षरता दर है 93.90%। वहीं सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है आपका हरिद्वार है, जिसकी साक्षरता दर 81.04% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है हमारा देहरादून है, जिसकी साक्षरता दर 78.54% है। वहीं पर सबसे कम महिला साक्षरता वाला जो जिला है आपका उत्तरकाशी है, जिसकी साक्षरता दर 62.35% है। उत्तराखंड में ग्रामीण साक्षरता जो है 76.31% है। वहीं शहरी साक्षरता जो है वो आपकी 84.45% है। राज्य के अंदर अल्पसंख्यकों की अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक साक्षरता दर जो है जैन धर्म की है, 96.3%। वहीं सबसे कम साक्षरता दर जो है मुस्लिम धर्म की है, 51.1%। उत्तराखंड में हिंदुओं का जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो रुद्रप्रयाग जिले में है, 99.27%। वहीं उत्तराखंड में बौद्ध, जैन, फारसी संप्रदाय के लोगों का जो प्रतिशत है 0.1% है। बात करते हैं नगरीकरण की, यानी कि नगरीकरण के अनुसार उत्तराखंड का जो देश के अंदर स्थान आता है वो आता है आपका 20वें नंबर का। उत्तराखंड में जो सर्वाधिक नगरीकृत जिला है देहरादून और नैनीताल है, और सबसे कम नगरीकृत जो जिले हैं बागेश्वर और रुद्रप्रयाग है। भारत के अंदर जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है आपके गोवा, और सबसे कम नगरीकृत जो राज्य है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। दोस्तों बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या की। तो उत्तराखंड के अंदर जो कुल SC/ST का योगदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है 21.65% का है, जहां पर SC का 18.8% और ST का 2.9 है। वैसे 18.75 के समथिंग है। अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है हरिद्वार जिले में निवास करती है। हरिद्वार जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है। दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर, और तीसरे नंबर पर देहरादून जिला ऐसा है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में अनुसूचित जाति निवास करती है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जहां पर निवास करती है वो आपका है चंपावत, और दूसरे नंबर पर जो आता है रुद्रप्रयाग, और तीसरे नंबर पर आपका है बागेश्वर, जहां पर सबसे कम अनुसूचित जाति निवास करती है। प्रतिशत के हिसाब से राज्य के अंदर प्रतिशत के हिसाब से जो सर्वाधिक मात्रा में अनुसूचित जाति निवास करती है वो है आपका बागेश्वर, जहां पर 27.73% अनुसूचित जनजाति निवास करती है। पिथौरागढ़ में 24.90%, और वहीं उत्तरकाशी में 24.40% अनुसूचित जनजाति निवास करती है। सबसे कम SC वाले प्रतिशत वाले जो जिले हैं, यानी कि जहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम अनुसूचित जनजाति जाति अनुसूचित जाति निवास करती है, वो है आपका देहरादून, जहाँ पर 13.49% अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। दूसरे नंबर पर आपका उधम सिंह नगर आता है, जहाँ पर 14.45% अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। तीसरे नंबर पर आपका टिहरी आता है, जहाँ पर 16.60% लोग निवास करते हैं। उत्तराखंड के अंदर 70 निर्वाचित सीटों में से 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 13 सीटें ऐसी हैं 70 सीटों में से जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं।
दोस्तों अब हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की, एसटी। राज्य के अंदर जो सर्वाधिक एसटी जाति के जो लोग निवास करते हैं वो हमारा उधम सिंह नगर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर देहरादून और तीसरे नंबर पर आपका पिथौरागढ़ आता है। वहीं सबसे कम जनसंख्या में जो निवास करते हैं वो आपका रुद्रप्रयाग, टिहरी और अल्मोड़ा। प्रतिशत के हिसाब से अगर हम देखें, प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक मात्रा में जो एसटी जनजाति के लोग निवास करते हैं वो आपके उधम सिंह नगर में है, देहरादून है और पिथौरागढ़ है, सर्वाधिक मात्रा में जहां पर एसटी जाति के लोग निवास करते हैं प्रतिशत के हिसाब से। वहीं सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से जहां पर निवास करते हैं एसटी जाति के लोग वो है आपके टिहरी, अल्मोड़ा और पौड़ी। राज्य के अंदर 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो एसटी के लिए आरक्षित है, नानकमत्ता और चक्राता। ये 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। 70 सीटों में से 15 सीटें आरक्षित सीटें हैं, जिसमें से 13 अनुसूचित जाति की और 2 अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं। तो दोस्तों आज का ये हमारा जो वीडियो रहा है उत्तराखंड जनगणना 2011 के लिए था, जहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को मिले वो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आए और इसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।